Write down question number 1. What is the symbol of the carbon? What is the symbol of carbon? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C. ठीक है, आंसर लिख लो C, कैपिटल C. नेक्स्ट क्वेश्चन. Say whether carbon is metal or non-metal. हो गया? तो इसका आंसर देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉन मेटल, तो बाद में वहां पे नॉन मेटल लिख लेना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लैटिन नेम वो डिराइव करता है कार्बो, जिसका मतलब है कोल, लेकिन ये क्वेश्चन रहने दो. बस पता होना चाहिए कि कार्बन जो है वो कार्बो वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है कोयला. दिस इज बिकॉज कार्बन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल. और इसको कोल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कोयला होता है उसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जिससे कोयला बना होता है, वो कार्बन होता है. The amount of carbon present in the earth crust and the atmosphere is very small. हमारी धरती पर कार्बन की जो अमाउंट है वो बहुत ही कम है. फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ कंटेन्स ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स एंड द एटमॉस्फेयर ओनली हैज़ 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखो. नेम द फॉर्म ऑफ द compounds in which carbon is present. And name the various forms of the carbon on the earth. कुछ भी लिख सकती हो, कैसे भी आ सकता है. इसका आंसर लिखो. कार्बोनेट, कोल, पेट्रोल. मतलब मेन कोल में कोयला होता है ना, जो जलाते हैं जाड़े वाड़े में, तो कोयले में और पेट्रोल में कार्बन पाया जाता है. और जितने भी ज़्यादातर कार्बन के कंपाउंड हमें मिलते हैं वो कार्बोनेट्स फॉर्म में होते हैं. कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा? कार्बोनेट CO3 होता है. हाँ, बगल में लिख लो, कार्बोनेट का CO3. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मच परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड gas is present in the atmosphere? Ma'am, how much percentage of carbon dioxide present in the atmosphere? Write down the question. What are organic compounds? आंसर लिखो. The compounds in which, वैसे इसका सही डेफिनेशन होगा, द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सही डेफिनेशन यही है. द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक लिखा आपने. हमारी पीरियोडिक टेबल में दो तरह के जनरली हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं कि कुछ एलिमेंट्स हमारे मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं. तो कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है. कार्बन लैटिन भाषा शब्द से बना है जिसका मतलब है कार्बो, और कार्बो का मतलब होता है कोल. और इसको कोल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कोयला है, कोल जो कोयला हम लोग जलाते हैं ब्लैक कलर का, उसमें ज़्यादातर कार्बन ही प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो वो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है. उसके अलावा अगर धरती पर देखा जाए तो धरती में कार्बन की वैसे मात्रा बहुत कम पाई जाती है. और जब भी हमें कार्बन के कंपाउंड्स मिलते हैं तो या तो वो कार्बोनेट के फॉर्म में होंगे, या तो कोयले के रूप में होगा, या पेट्रोल के अंदर हमारा कार्बन पाया जाता है. और एक बात और बता दें, कार्बन, जिस चीज़ में कार्बन होता है वही चीज़ जल सकती है. देखो, लकड़ी में कार्बन होता है, लकड़ी जल सकती है. कोयले में कार्बन होता है, कार्बन जल सकता है. पेट्रोलियम में कार्बन होता है, कार्बन जल सकता है. और इंसान और जानवरों के अंदर भी कार्बन होता है. हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने हुए हैं. क्यों? और तो हम लोग को भी जलाया जा सकता है. ठीक है. हाँ, तो यहाँ पर देखो जो लाइन लास्ट में लिखी हुई है, इन फैक्ट ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन.
कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं दुनिया में, चाहे वो पेड़ हो चाहे वो जानवर, ये सब के सब कार्बन से बने हुए हैं और इन्हीं को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। लेकिन अगर डेफिनेशन पूछी जाती है व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो परफेक्ट डेफिनेशन है द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी एंड सीएनजी? Full form of LPG and CNG. हो गया। ये ऊपर से 4th लाइन में लिखा हुआ है। फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लगा लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम फ्यूल्स या गिव 2 एग्जांपल ऑफ फ्यूल्स लिखो। FUELS एग्जांपल ऑफ फ्यूल्स। पहला लिखो सॉलिड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल का एग्जांपल लिखो वुड और कोल। क्या? वुड कोल दोनों सॉलिड हैं। WOOD COAL। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं उसी में लिक्विड, वो सॉलिड हो गया, अब लिखो लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल का एग्जांपल लिखो। हाँ, पेट्रोल और डीजल या केरोसिन लिख लो। पेट्रोल, केरोसिन। गैस फ्यूल का लिखो LPG CNG। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बन? या इसको दूसरी तरह से भी लिख सकती हो, when we pass carbon dioxide gas, वो तो लिख लिया था, which test is used for the presence of carbon। चलो ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो, ये ब्लैक ब्लैक लिखा हुआ है ना सेकेंड पैराग्राफ में, द टेस्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन अ मटीरियल ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बर्न इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। हाँ, ये वाला आंसर होगा। अब पहले मैं इतना समझा दूं क्योंकि ये टेस्ट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लो। कोई भी कार्बन का कंपाउंड, जैसे मान लो मिट्टी का तेल है या लकड़ी है, व्हेन वी बर्न इट इनटू एयर, उसको मैं जलाती हूँ, ठीक है, तो उसमें से धुआं धुआं सा निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। जी। और अगर उसको लाइम वाटर से पास कराएं, लाइम वाटर होता है शायद CaO होता है या CaOH2 होता है, CaO होता है जहां तक, लाइम वाटर से पास कराते हैं तो लाइम वाटर जो व्हाइट कलर का होता है वो मिल्की चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जब भी लाइम वाटर अगर लाइम वाटर मिल्की में चेंज हो जाएगा तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है, दैट मीन्स अल्टीमेटली वहां पे कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जी। तो कभी कभी ये किसी तरीके से भी पूछ सकते हैं कि वो किस चीज में टर्न हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो वहाँ मिल्की चेंज, वहाँ लिखोगी कि मिल्की में बदल जाता है। तो वहाँ पे अगर, या मान लो ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं कि लाइम वाटर मिल्की हो गया तो अब वहाँ पे कौन सी गैस है, तो आपको वहाँ गैस का नाम बताना पड़ेगा कि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, which indicates that carbon is present in that material. So this test is very important and you must remember this. Okay? हाँ, ये याद भी कर लिए थे। हाँ, याद भी करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, नाउ कार्बन और हाइड्रोजन का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, तो दोनों अच्छे से याद कर लिए थे ना। हाँ ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, कार्बन ऑलवेज कोवेलेंट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड।
इसको पढ़ाने के लिए ध्यान से सुनो। कार्बन की एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। अगर अब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा? 2 और 4। हाँ तो इसके बाहर की ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितने और जी इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको और चाहिए, हाँ तभी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कार्बन क्या करता है, जिस किसी के साथ भी कंपाउंड बनाता है तो वहां पर अपने 4 इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरे के भी 4 इलेक्ट्रॉन लेता है और शेयरिंग करके बॉन्ड्स बनाता है। और इस तरह के बॉन्ड्स को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, बिकॉज द बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। जी यहाँ पर एक चीज और बता दें, 3 तरह के बॉन्ड होते हैं जनरली। एक होता है आपका आयोनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हाँ, मैं इसको ऐसे समझा सकती हूँ एक एग्जाम्पल से, बाकी तो ये डिटेल में अलग चीज होती है। जैसे मान लीजिए आपका ये वाला बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को आप ऐसे समझ लीजिए कि आप 2 फ्रेंड्स हैं, मान लीजिए दोनों लोग मार्केट गए, ठीक है, और उसमें क्या हुआ कि एक ही जन ने पैसे खर्च किए, ठीक है। हाँ एक जैसे मान लीजिए, ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप बड़ी बहन है, वो आपके पास छोटा भाई है। आपने अपना पूरा सामान अपने छोटे भाई को दे दिया, तो आपने अपना सामान छोटे भाई को दे दिया, तो आपके पास तो वो सामान खत्म हो गया, लेकिन छोटे भाई को मिल गया, लेकिन एक बॉन्डिंग बन गई। तो इस तरीके से जब 2 एलिमेंट्स होते हैं और उनके बाहर का 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम में चले जाएं, तो उसने तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और दूसरे वाले को एटम को इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो जब हम 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देते हैं, जहाँ पे गेन या लूज होता है, वहां पर जो बॉन्ड बनता है उसे आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड जी क्या है? इसके लिए एग्जाम्पल मुझे यही सबसे अच्छा लगता है कि जैसे मान लीजिए आप लोग 2 फ्रेंड्स बाजार में घूमने गए और आपके पर्स में मान लीजिए 1,000 रुपए हैं, उसके पर्स में मान लीजिए 5,000 रुपए हैं, लेकिन वो ना आप 1,000 खर्च करेंगे ना वो 5,000 खर्च करेंगे। आपने कहा ऐसा करते हैं, दोनों लोग 500-500 रुपए निकालते हैं और उतने में जो जो खर्चा होगा हम लोग ट्रीट करेंगे और उसके बाद लौट आएंगे। तो जो खर्चा हुआ वो 500-500 रुपए में हुआ, मतलब टोटल 1000 में, उसमें 500 आपके थे, 500 उनके थे, बराबर से। आपके पास चाहे जितना हो, उनके पास चाहे जितना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आ रही है वो बराबर की आ रही है। तो इस तरीके से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, कि वहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के यहाँ 4 बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन बाहर हैं, बाहरी ऑर्बिट में। तो कार्बन क्या करता है कि 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है और इस तरीके से वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इस तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन को हम कोवैलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। ठीक है। जी मैम चलिए अब इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कई क्वेश्चन बनेंगे, या तो क्वेश्चन लिख लो पहले फटाफट। जी व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? कार्बन, इसका आंसर हो जाएगा 6। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। हो गया यहाँ पर पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखोगी, KL बना के नीचे 2 और 4। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई एटम अचीव इनर्ट, वाई नहीं, ऐसे लिखो, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये लिख लो, वाई कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। जी इसका आंसर जो ब्लैक ब्लैक लिखा हुआ है वहां से लिखोगी, सिंस नहीं लिखा जाएगा। कार्बन atoms can achieve the inert gas electron arrangement only by sharing of electrons। ठीक है। जी और इसमें ये चीज और जोड़ दो, एंड इट ओनली बाय शेयर, यहाँ पे बल्कि ऐसे लिख सकती हो
लिखो, मैं बोल रही हूँ, लिखो। कार्बन atom has 4 electrons हाँ in the outermost shell. हाँ So in order to achieve inert gas configuration, जी either it loses 4 electron, or gain 4 electrons. जी लिख लिया? or gain 4 हाँ electrons. It is हाँ not possible to remove 4 electrons due to energy considerations. So carbon atoms achieve stable configuration only by sharing of electrons. रिसीव क्या लिखा बेटा? एटम रिसीव के बाद Atom can achieve अच्छा अचीव stable हाँ configuration जी only by sharing of electrons. जी As the bonds are formed by sharing. कितना बड़ा है बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. एस क्या बोली फिर से बोली एक बार As bonds are formed due to sharing of electrons, so they always formed covalent bond. जी अब मैं इसको समझाने जा रही हूँ. जी मेरी बात को ध्यान से सुनना. हमने लिखवाया है कि कार्बन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है? क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है तो बाहर की ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए. अब कोई भी एटम जो होता है उसमें जब बाहर की ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तभी वो स्टेबल होता है. अब इसके पास 4 हैं. अब ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करेगा, तभी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे. अब क्या होता है कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कुछ भी करता है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा. ठीक है? हाँ तो ये क्या करता है, ना गेन करता है ना लूज करता है, बल्कि दूसरे एटम के संग शेयरिंग पे चला जाता है. हाँ तो इस तरीके से शेयरिंग ही ऐसा तरीका है जिसमें एनर्जी, इतनी ज़्यादा एनर्जी के लॉस से बचा जा सकता है. इसीलिए अब यहाँ पे शेयरिंग हो जाती है 4-4 इलेक्ट्रॉन की, तो इस वजह से हम वहाँ पर कहेंगे कि ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है. अब शेयरिंग हमारी किस तरीके से होती है वो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ. कि जैसे मान लीजिए, अब व्हाइट बोर्ड पर देखिए कि अगर हमारे पास ये कार्बन एटम है, ठीक है, और मान लीजिए एक दूसरा कार्बन एटम आ गया फॉर एग्जांपल, तो इसमें बाहर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें भी बाहर 4 हो गए मान लो. तो कार्बन क्या करता है, उसको 8 बॉन्ड बनाने हैं. ठीक, तो ये लोग क्या करते हैं, ओवरलैप करके कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाते हैं ऐसे करके कि 8 इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर आ जाते हैं. मैं इसको बड़ा बनाती हूँ. ये इसके भी चारों यहाँ आ गए डॉट वाले.
और इसके बाद इसके भी चारों यहाँ आ गए, हो गया। तो ये 8 हो गए। तो जब इस वाले को चाहिए, तो इसने सारे यूज कर लिए, और जब इस वाले को चाहिए तो इसने यूज कर लिए, और बीच में ने तो रखा हुआ है, ना इनके पास है ना इनके पास है। जैसे दो दोस्त बैठे एक टेबल में, बीच में सामान रख दिया, मैंने अपना रख दिया, उसने अपना रख दिया। जब तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो, हमें चाहिए तो हम ले लें। So this type of formation is known as covalent bonding, and carbon always forms the covalent bonds. Now do you understand? Now comes to carbon is tetravalent. यहाँ पर क्वेश्चन आता है, डिस्कस द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आ जाता है। तो ये वही चीज़ है जो मैंने ऊपर पढ़ाई है, आपको मैं रीडिंग करा देती हूँ। Carbon atom has 4 electrons in its outermost shell, so it requires 4 more electrons to achieve the stable 8 electron inert gas electron arrangement, which it gets by sharing. इसको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए. Since one carbon atom requires 4 electrons to achieve the 8 electron inert gas configuration, therefore valency of carbon is 4. और कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, तो टेट्रा माने 4 होता है और वैलेंट माने वैलेंसी होता है, इसीलिए हम कार्बन को बोलते हैं कार्बन इज टेट्रा वैलेंट। और इसकी चारों वैलेंसीज ऐसे लाइन ड्रॉ करके रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे करके। तो ये जो हेडिंग पड़ी है कार्बन इज टेट्रावेलेंट, तो वाई कार्बन इज नोन एज टेट्रावेलेंट? बिकॉज it requires 4 electron to stable the attain the configuration या attain the octet, and the valency of carbon is 4, so carbon is known as tetravalent. Any problem? Now there is one more property of the carbon which is known as self combination, which is also known as catenation. इसमें होता क्या है कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन बाहर की ऑर्बिट में है, उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो कार्बन क्या करता है, खुद ही अपने ही कार्बन एटम के साथ दूसरे कार्बन एटम के साथ कंबाइन हो करके एक चेन बना देता है, क्योंकि वो उसको ज्यादा इजी पड़ता है कंपाउंड्स बनाने के लिए, ऐसे करके कि ये कार्बन के 4 एटम, ये कार्बन के 4 एटम आपस में ओवरलैप कर करके ये चेन बनाता चला जाता है। और इस तरीके से कार्बन बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स बनाता है, ढेरों कंपाउंड्स बनाता है। तो कार्बन की ये जो प्रॉपर्टी है अपने आप में ही ऐड होकर कोवेलेंट फॉर्म बनाने की और इस तरह कार्बन कंपाउंड्स बनाने की, इसी को सेल्फ कॉम्बिनेशन या कैटनेशन कहते हैं। इसकी सबसे आसान डेफिनेशन है, सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स is known as concatenation, या self linking of the carbon atoms to form the large compounds is known as catenation. और अगर डेफिनेशन तुम्हें बुक से लिखनी है तो साफ साफ देखिए बेटा, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, मेन यही है कि प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ द कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स इज कॉल्ड कैटेनेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। हमारा जो पॉलिथीन मिलता है मार्केट में, दैट पॉलिथीन इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ द सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। ओके,